Namaskar and I welcome you to Study Hub. In this video, we will discuss the one-liner question for polity. So let's start our today's session. Our first question is, in India, president is elected by which method? Single transferable vote. President जो है हमारे इंडिया का वो किस मेथड से इलेक्ट होता है? तो उसका मेथड जो है वो है proportional representation through single transferable vote. Proportional representation through single transferable vote. ये उनका मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी आपको एग्जाम में आपके अपेयर हो सकता है, आप इसको ध्यान में रखिए। टिल नो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड कितने बार? अभी तक जो हमारा प्रीएम्बल है वो कितनी बार अमेंड हो चुका है? आपको पता है वो सिर्फ एक बार अमेंड हो चुका है। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा को डिसॉल्व करने की क्षमता कौन रखता है? वो कोई भी नहीं है, नो वन। आगे हम करेंगे, इसको हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो पंचायती राज सिस्टम है उसको किसने अडॉप्ट किया था 1956 में? सबसे पहले किया था राजस्थान ने, और उसके बाद सेकंड नंबर पे किया था आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है, हाउ लॉन्ग पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट में कितनी देर की प्रैक्टिस जो है वो जरूरी होती है? कितने देर की? 10 साल की प्रैक्टिस आपकी हाई कोर्ट में होनी चाहिए ताकि आप सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंटमेंट हो सके आपकी। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? जो पार्लियामेंट के 2 सेशन होते हैं उनके बीच में जो इंटरवल होना चाहिए, उनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, उससे कम का गैप जो है वो नहीं चलेगा। हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ। तो चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, आपको पता है हमारे यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी में सोर्स ऑफ पावर कौन होता है? पीपल जो है वो क्या है? सैक्रोसेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो पहली जो जनरल इलेक्शन थी जो हेल्ड हुई थी हमारे इंडिया में, उसका टाइम क्या था? उसका ईयर कौन सा था? 1951 से लेके 1952। द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। हु प्रपोज्ड क्रिएशन ऑफ प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी? एंड द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। नेहरू प्रपोज क्रिएशन ऑफ प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी। देखो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था हमारा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसमें जो हमारे 8 ऑब्जेक्टिव्स थे वो कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं? वो प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होते हैं। जो 8 ऑब्जेक्टिव्स लेके आए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं? प्रीएम्बल में। तो द प्रीएम्बल इज रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हु सेड प्रीएम्बल इज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? अर्नेस्ट बेकर सेड दिस, ठीक है। प्रीएम्बल क्या है? एक प्रीफेस है, एक समरी टाइप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन चीजों पे फोकस करता है। द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये किसने दिया था पहली बार? एम.एन. रॉय इन 1927, इन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार। हु हैज बीन ओनली लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। ये ऐसे जो लोकसभा स्पीकर थे जिनको बाद में प्रेसिडेंट भी चूज किया गया। The Indian Parliament passed the State Recognition Act in which year? 1956. In which case determined the preamble is a part of the Constitution? Keshwananda Bharati case. This case is related to the preamble in which it is decided that preamble is a part of the Constitution. Which part of the Constitution emphasizes the welfare aspect of the state? आपको मैंने बताया DPSP जो होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो होती हैं, वो स्टेट को प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी फ्रेम करते टाइम, ताकि जो स्टेट है उसका वेलफेयर हो सके, वेलफेयर की तरफ स्टेट जो है वो जा सके। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन फोर्सेज होते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड? 4 साल के बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वो इलेक्ट होता है। इंडिया में ये ईयर कितने हैं? 5 साल के बाद। बैरक ओबामा जो थे वो 8 साल आए थे, कॉन्जिक्यूटिव 8 साल, और जो बाइडन है ये उनका पहला है 4 साल का। अब जो हमारे क्या नाम है उनका, ट्रंप, वो तो चलो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे उनका देखा जाएगा, नहीं तो ट्रंप भी 4 साल जो है वो सर्व कर चुके हैं, वो दूसरी बार फिर से आ सकते हैं। विच हैज़ बीन मोस्ट अमेंडेड कंट्रोवर्शियल फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है।
ये क्या है, मोस्ट अमेंडेड एंड कंट्रोवर्शियल राइट है, अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है। पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट था। व्हाट इज द करंट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली? 65 ईयर्स एज किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, और 62 ईयर्स किसके लिए एज है, हाई कोर्ट के जजेस के लिए रिटायरमेंट एज। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम रशिया। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है वो बोरो किया है। फ्रॉम विच फंड द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज चार्ज? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो पेंशन है इनकी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, और जो सैलरीज हैं वो स्टेट फंड से चार्ज होती है। ठीक है, स्टेट इनकी सैलरीज पे करता है, और जो पेंशन्स होती हैं वो कौन पे करता है, वो सेंटर पे करता है। द फर्स्ट सेंसस जो हुआ था हमारे यहाँ पे वो किसने कंडक्ट करवाया था, लॉर्ड मायो। इन विच कंट्री डिड द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड? पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, ये फाइल किया जाता है, पीआईएल फाइल की जाती है, किस लिए फाइल की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट के हित में फाइल की जाती है। इसका कंसेप्ट कहां ओरिजिनेट हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। पहली लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी थी हमारे यहाँ पे, आंध्र प्रदेश। विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, हैबिस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी। तो ये रिट इशू की जाती है जब आप इलीगल डिटेंशन करते हो किसी भी पर्सन की। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ऑल द केसेस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। एपिलिएट जुरिस्डिक्शन क्या होती है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, हुज सैलरी डज ही विड्रॉ? वो किसकी सैलरी विड्रॉ करता है जब वो एक्ट एज प्रेसिडेंट करता है, तो वो प्रेसिडेंट की सैलरी विड्रॉ करता है। Who was the first speaker of Lok Sabha? जीवी मावलंकर। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन फॉर मिनिमम एज एस 18 ईयर्स कर दो इलेक्शन के लिए, ठीक है, और एलिजिबल हो जाएगा बंदा वोट के लिए अगर वो 18 प्लस होता है। तो ये कब लिया गया डिसीजन, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1989। नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट इज प्रोक्लेम्ड अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 352। इन इंडिया 3 टायर पंचायत इन इन्विसेज फॉर स्टेट हैविंग पॉपुलेशन, जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर है वहां पे 3 टायर पंचायत जो है वो आएगी। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? स्पीकर। स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर। जुरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट्स कवर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, केरला। और पौंडीचेरी की कौन करता है भैया, मद्रास। ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? आपको पता है 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रोविजंस जो थे, ठीक है, सम प्रोविजन जो थे वो लागू हो गए थे, लेकिन जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 1949 को कुछ प्रोविजंस लागू हुए थे, इंपॉर्टेंट प्रोविजन। वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन इंडिया, मैड्रास। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन प्रेजेंट लोकसभा इज बेस्ड ऑन विच सेंसस, 1971। और ये कब तक, अभी कब तक रहेगा ये, 2026 तक। इन इंडिया, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय द 5 आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। 14 से लेके 18 तक क्या है, राइट टू इक्वालिटी। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? मनमोहन सिंह इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म 1992। तब ये क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे तब। हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? सीधी सी बात है, आप क्या करते हो, स्टेट के जो एमएलए होते हैं उनको चूज करते हो, और इन्हीं एमएलए में से क्या होता है, एमपी जाते हैं कहाँ पे, राज्यसभा। हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट? जो स्पीकर होता है लोकसभा का वही डिसाइड करता है कि ये जो बिल आपके पास है, जो बिल आप लेके आए हैं, ये बिल कौन सा है, मनी बिल है या नहीं है। इसको कौन डिसाइड करता है, इसको स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है। एक बार स्पीकर ऑफ लोकसभा ने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो फिर ये चैलेंज नहीं हो सकता, तो ये मनी बिल ही है। तो मनी बिल की क्या प्रिविलेज है लोकसभा को, ये राज्यसभा इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ये राज्यसभा इसमें अमेंडमेंट प्रपोज कर सकता है, लेकिन अगर ना भी चाहे तो लोकसभा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है। और अगर राज्यसभा इसको पास ना करे
तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, तो पास ही समझा जाए। विच स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रिजर्व सीट्स हैं किस लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी मध्य प्रदेश में ही है। तो ये थे हमारे पास 45 के आसपास वन लाइनर MCQs। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।